लेसन 8, ओपन पोजीशन मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। ओपन पोजीशन मैनेजमेंट के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि कई ट्रेडर्स एक्सपीरियंस करते हैं कि ट्रेड तो उनके साथ जाती है, बट मार्केट की डायनामिक नेचर के कारण या तो फिर उनकी ट्रेड कई बार ब्रेक इवन हिट कर जाती है या तो स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। तो रिस्क को कम करने के काफी सारे मेथड्स होते हैं, और कई बार आप अपना स्टॉप लॉस जो होता है वो आपका ट्रिगर नहीं होता, बट आपका टारगेट भी अचीव नहीं होता। तो इसे पोजीशन मैनेजमेंट के लिए हम आगे इस सिस्टम को और अच्छे से समझते हैं। सबसे कॉमन तरीका होता है पोजीशन मैनेजमेंट का ब्रेक इवन करना। जब भी ट्रेड आपके एंट्री पॉइंट से आपके फेवर में मूव करता है, तो आप अपना एसएल ब्रेक इवन पे मूव करते हैं। जो सबसे अच्छा तरीका है एसएल एडजस्ट करने का, वो यह है कि अप ट्रेंड में आप हाई लोस पे एडजस्ट करें और डाउन ट्रेंड में आप लोअर हाइस पे एडजस्ट करें अपने स्टॉप लॉसेस को। इसी के साथ जो हमारे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं या ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ये अप्रोच भी हमें हमारी ट्रेड को लॉस में जाने से बचाती है, और इस तरह आप अपने ट्रेड को टारगेट की तरफ रन कर सकते हैं। ओपन पोजीशन मैनेजमेंट की जो प्रो टिप है वो यह है कि बीई ब्रेक इवन करना ही अपनी ट्रेड को सबसे बढ़िया तरीका होता है। जब आप अपना ट्रेंड एनालिसिस और पैटर्न रिकॉग्निशन आपकी अच्छी रहती है, आप कभी भी अपना एसएल जल्दी मूव ना करें, जिससे कि आप एक पोटेंशियल प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी अपने रिस्क में काट दें या ब्रेक इवन पे काट दें। तो सबसे सही तरीका है कि आप सही ट्रेड मैनेजमेंट के साथ अपने हायर हाई, हायर लोस, लोअर हाई, लोअर लोस के साथ अपनी पोजीशन को मैनेज करें। जब भी आप प्राइस एक्शन की तरफ से कंफर्मेशन का वेट करते हैं, तो आप अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं और मैक्सिमम रिवॉर्ड के लिए उसको स्पेस भी दे रहे होते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, हमने एक फिबोनाची लगाया हुआ है पूरे स्विंग पर। हमने 61.8 से हमारी ट्रेड हम एंट्री लेते हैं, और उसके बाद हम हमारे एसएल मूव करते हैं जब भी हमें कुछ नए लोस प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल रहे होते हैं। आपने पहली बार मूव किया, आपने दूसरी बार मूव किया, आपने तीसरी बार मूव किया, आपने चौथी बार मूव किया, और उसके बाद जब आप मूव करते हैं और लास्ट में आपका यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो जाता है एज पर प्राइस, और आप अपनी ट्रेड से सेफली एग्जिट कर लेते हैं। हम हमारी प्रॉफिटेबल पोजीशन को कैसे मैनेज करते हैं? एज ए ट्रेडर, नॉट अ गैम्बलर, आपको अपने सेटअप्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने एनालिसिस प्रॉपर रखने पड़ेंगे। हमारा जो मेन फोकस होता है कि हमारी कोई भी नई पोजीशन पेंडिंग ऑर्डर में हो या हम मैनुअल ट्रेड इनिशिएट करें, हम उस ट्रेड को ऐसे पोजीशन में ले जाएं जहाँ पे नो कैन लूज सिचुएशन हो। एटलीस्ट अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो हमारा लॉस भी ना हो। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से समझे, जब भी प्राइस एक्शन में 32.8% फिबोनाची लेवल हिट हो जाता है, तब हम हमारे इनिशियल स्टॉप लॉस को एडजस्ट करते हैं। जब भी हम हमारा एसएल नए कैलकुलेशन के साथ मूव करेंगे, तो हमें ये खास ख्याल रखना है हमारी एंट्री, हमारी स्प्रेड और फ्यू पिप्स हमें स्पेस देना है। H1 पे हम 5 पिप्स का स्पेस लेंगे, H4 पे हम 10 पिप्स का लेंगे, और डेली पे हम 20 पिप्स का स्पेस लेंगे। हमें हमेशा हमारी पोजीशन में एसएल मूव करने का वेट क्यों करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब काउंटर ट्रेंड होता है, काउंटर ट्रेंड मैक्सिमम फिबोनाची लेवल जिसे हम कहते हैं 78.6 और समटाइम्स 88.6 तक भी हिट करता है। तो वेट करने से हमारे साथ ये रहता है कि हम प्री मैच्योर, हम हमारी ट्रेड को एग्जिट नहीं करते और ना ही हम स्टॉप आउट होते हैं। हमें हमारी पोजीशन को प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है। आइए हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि इस ट्रेड सेटअप के साथ आप देख सकते हैं, हमने हमारे इनिशियल लेवल पे सेल किया है। प्राइस एक्शन ने जब भी 32.8% को हिट किया है, उस समय हम हमारी ट्रेड को ब्रेक इवन पर मूव कर देंगे विथ स्प्रेड एंड फ्यू पिप्स। और अगर हम ट्रेड को रन करने देते हैं तो इनिशियली हमारा टारगेट भी हिट हो जाता है। मनी मैनेजमेंट,
मनी मैनेजमेंट की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, पर जो राइट वन होती हैं वो आपके बैलेंस, आपके रिस्क लेवल, लेवरेज और आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करती हैं। कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो आपके रियल अकाउंट पे तो काफ़ी अच्छा काम करती हैं, पर अगर डेमो कंपटीशन पे हाई स्टॉक्स के मनी की बात करें तो वो कंपटीशन इतने एक्सट्रीमली हाई रिटर्न्स मांगते हैं। तो हाई रिटर्न्स का मतलब है कि हाई रिस्क भी रहता है। तो आप हमेशा अपने आप से एक चीज और एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने खुद के पैसों से इतना रिस्क ले सकता हूँ? बिगिनर ट्रेडर्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी अपना 10 से 15% अकाउंट के बैलेंस का कभी भी एक सिंगल पोजीशन पर बेट ना करें, और हमेशा आप अपने पर ट्रेड पर रिस्क 1 to 2% रखें। और शुरुआत में तो मैं यही कहूंगा कि 1% तक रहें तो ज्यादा बेहतर है। और ओवरऑल और एक सिंगल डे में नेवर लूज मोर देन 5 to 10% ऑफ योर अकाउंट। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप उस दिन ट्रेडिंग क्लोज करें और टेक अ फ्रेश एयर। अगर आप ये वाली अप्रोच रखते हैं 1 से 2% या 1% रिस्क की, तो आप ओवरनाइट में रिच तो नहीं होंगे, बट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपको मार्केट को समझने का और बेहतर मौका मिलेगा। आप अपने गलतियों से सीखेंगे, आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड से भी सीखेंगे। ग्रेजुअली आपके साथ ये होगा कि आपका स्किल और कैपिटल अननेसेसरी रिस्क के कारण बर्बाद नहीं होगा। आपका स्किल भी गेन होगा, आपकी कैपिटल भी गेन होगी, और आपका रिस्क मिनिमम रहेगा। जब तक आपके इमोशंस अटैच नहीं होंगे ट्रेड के साथ, आपके अकाउंट के साथ, रियल मनी के साथ, तब तक तब तक आप लर्निंग नहीं कर सकते। हम एक एग्जांपल के साथ मनी मैनेजमेंट रूल्स को समझेंगे। हमारा अकाउंट बैलेंस है $1000। हमारा जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पर ट्रेड पे वो 10% होना चाहिए। दैट्स मीन्स $100। मैक्सिमम रिस्क अब हम पर ट्रेड पे डिफाइन करेंगे 2%, जो कि होगा $20। इसमें हमारी लेवरेज 1:100 की है। पेयर हमारा यूरो यूएसडी है। अब हम लॉट साइज और मार्जिन कैलकुलेटर देखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर एनालिसिस किया है कि हमें 10% से ऊपर हमारा नहीं इन्वेस्ट करना, तो इस सीन में आप अपना 0.08 माइक्रो लॉट एक बार में आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी पिप्स वैल्यू लिखी हुई है, आप पिप्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको पिप्स पे कैलकुलेट करके आपको अपने लॉसेस के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आपका मैक्सिमम लॉस के बारे में आपकी जानकारी मिलेगी, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। पिप्स वैल्यू एंड स्टॉप लॉस कैलकुलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि हम हमारा रिस्क डिफाइन कर चुके हैं $20 या 16 यूरो, जो हमारा मैक्सिमम रिस्क है। अब हमें हमारे लॉट साइज पे पर पिप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि हमारी 0.08 यूरो होती है या $0.1 रहती है। पिप कॉस्ट फॉर 0.08 माइक्रो लॉट इज इक्वल टू 0.08 इंटू 100 पिप्स, जो कि हमारे $8 आते हैं। तो जैसे कि हमने 16 यूरो को फाइनलाइज किया हुआ है, इसलिए हम मैक्सिमम 200 पिप्स का एसएल कर सकते हैं हमारी ट्रेड पर। एग्जाम्पल ऑफ मनी मैनेजमेंट रूल्स, इसकी हम समरी की बात करें, जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारे मैक्सिमम ओपन पोजीशन जो रहेगी 0.08 लॉट साइज रहेंगी, हमारे टोटल स्टॉप लॉस रहेगा 200 पिप्स। इंपॉर्टेंट रूल की बात करें तो ऑलवेज रिकैलकुलेट दिस फिगर्स वीकली बेस्ड ऑन योर अकाउंट बैलेंस। मतलब कि आप वीकली अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करें और आप ये फिगर को दोबारा रिकैलकुलेट करें कि अब आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर आपका अकाउंट 30% से ज़्यादा ड्रॉडाउन में चला जाता है तो इमीडिएट आप अपना स्टॉप करें, ट्रेडिंग को डेमो पर स्विच करें, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, और रियल ट्रेडिंग में तभी आए जब तक आप अपने आप को री एनालिसिस ना कर ना पाए। रियल ट्रेडिंग में आप तभी आए जब आप अपने आप को एनालिसिस कर सकें। अपनी मिस्टेक से हमेशा सीखें। अगर आपको अपने अकाउंट को रिफिल करना है तो रिफिल करें, नहीं करना तो जो बैलेंस बचा हुआ है उस पर आप अपने लॉट साइज की कैलकुलेशन दोबारा सा करें, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अपडेट करें, और लॉट साइज फिर आप तभी बढ़ा सकेंगे या बढ़ाना चाहिए आपको जब आपका अकाउंट साइज डबल हो जाए। जाते जाते मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा
कि कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। मार्केट को हमेशा सुप्रीम समझें। आप अपने माइंड को मार्केट की डायनामिक नेचर के साथ एडजस्ट करें। अगर आप एक सही रूल्स के साथ, सेट ऑफ रूल्स के साथ आप अपने ट्रेड को मैनेजमेंट करते हैं, पोजीशन को मैनेजमेंट करते हैं, आपके एनालिसिस को करते हैं, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।